सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े पवित्र शुद्ध साफ हृदय के संत थे और जो भी सदगुरु श्री कबीर साहब के विषय में और गलत बोलता है तो समझ लो उसी समय उसको दोष लगता है। पवित्र कोई भी संत हो, अच्छे हृदय के पवित्र विचारमान जो निर्णय से चलते हों, उनके विषय में यदि कोई भी गलत बोलेगा तो समझ लो उसी क्षण उसको पाप लग जाएगा, दोष लगेगा। और जो है ही नहीं दुनिया में उसके विषय में चाहे कुछ भी कहो कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं, निर्णय से ठहरता नहीं। संसार में लोग मान रहे, मानते रहे, है ना, लेकिन नहीं है, उसको नहीं कहने में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए। और जिसने अपने आप को नहीं जाना, जिसने भ्रम में ही अपना जीवन रखा, जिसने धोखे में ही अपना जीवन रखा, तो समझ लो कि वो तो दोष करेगा ही करेगा। जिसने अपने ऊपर ही यदि किसी को मान लिया हो तो वो तो दोष करेगा ही करेगा, वो चूकेगा नहीं दोष करने में। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, विशेष सावधानी की जरूरत है। जो विशेष सावधान रहता है वो ही धोखे से बच सकता है, और नहीं तो बचेगा नहीं, है ना। और सदगुरु श्री पारखी गुरु के पास में आकर के जो चेतन भक्ति करता है तो उसके सारे दाग छूट जाते हैं, सारी कालमा दूर हो जाती है। कहा भी है, अभी भादों का महीना अब आज से समाप्त हो जाएगा। आज पूर्णमासी है, आज भाद्रपद पूर्णमासी है, तो जीवन पूरा ही होना चाहिए। तो बिनती हमारी गुरुजी बारंबार है जी, बिनती हमारी हो गुरुजी बारंबार है जी। ए जी मेरो आप के हमें मेरो आप के चरणन शीस बिनती हमारी गुरुजी बारंबार है जी, बिनती हमारी गुरुजी बारंबार है जी। खानी बानी का फंदा समझा दिया जी, खानी बानी का फंदा समझा दिया जी। ए जी मेरे दिल में, अरे हमें मेरे दिल में खुशी पार बिनती हमारी गुरुजी बारंबार है जी, बिनती मेरी गुरुजी बारंबार है जी। ब्रह्म आत्मा का भास मिटा दिया जी, ब्रह्म आत्मा का भास मिटा दिया जी। ए जी मेरे सिर पे, अरे हमें मेरे सिर पे रहा न कोई भार बिनती हमारी, बिनती हमारी गुरुजी बारंबार है जी। आपकी दया से भार सारा हट गयो जी, आपकी दया से भार सारा हट गया जी। ए जी बीसियों का, अरे हमें बीसियों का रहा न कोई भार बिनती हमारी गुरुजी बारंबार है जी, बिनती हमारी गुरुजी बारंबार है जी। ए जी दया आपकी है, हमें दया आपकी है,
ए जी दया आपकी है गई जी, ए जी दया आपकी है गई जी, ए जी उपकार न हमें उपकार न भूलूं, आज विनती हमारी गुरु जी बारंबार है जी, महान गुरु जी पाए प्रारब्ध से जी, महान गुरु जी पाए प्रारब्ध से जी, ए जी गुण गावे अरे हमें गुण गावे भूपेंद्र दास विनती हमारी गुरु जी बारंबार है जी। सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी बड़े पवित्र विचारमान संत थे, इसलिए समय समय पर विचारमानों की बहुत ही याद आती है, चाहे वो वर्तमान के हों और चाहे पहले कुछ काल पहले उनका शरीर छूट गया हो, क्योंकि उन्होंने समाज को कुछ दिया। देने का मतलब भरम हटाया, यही देना है। कल्पना हटाना, भरम मिटाना, विषय वासना को समझाना, खानी बानी दोनों जालों को समझा देना, ये बहुत बड़ा काम है। तो जितना बड़ा काम सदगुरु श्री कबीर साहब ने किया उतना किसी ने नहीं किया। और लोग तो मंडन करते रहे, खंडन भी किए, मंडन भी किए, खंडन भी किए, मंडन किए, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब ने जिसका खंडन किया उसका मंडन नहीं किया। तो जो है ही नहीं तो नहीं है। और इन लोगों ने जीव का पहले खंडन कर दिया और फिर जीव को ही ब्रह्म बता दिया, फिर जीव को आत्मा बना दिया और फिर उसका खंडन कर दिया। कभी मिलना, कहीं बिछुड़ना, कहीं फूलना, कहीं पिचकना, कहीं आना, कहीं जाना, क्या क्या उसमें बोल बोल करके भरम भर दिया। इसलिए आज सभी प्रकार के भ्रम से बचना है और धोखे में आना नहीं है, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन है, कब शरीर छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। प्रारब्ध पूरा होते ही शरीर चला जाता है। इसलिए अपना काम जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए और धोखे में नहीं रहना चाहिए। धोखा मनुष्य को खा जाता है। इसलिए हे साधुओं, हे संतों, विचार मानो, जपी तपी सन्यासियों, भेषधारियों, मंडलेश्वरों, सबके लिए ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का औषधि भरा उपदेश है। जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा, इसके अनुसार चलेगा, तो उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी, उसके अंदर से सारी भूल निकल जाएगी। इसलिए भूल को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। अरे रोग को छोड़, कोई भी रोग हो, रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि रोग को छोटा समझोगे तो समझ लो कि एक न एक दिन अरे भारी दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रोग है, डॉक्टर को चेक कराइए, और डॉक्टर कहता है कि इसका जल्दी से इलाज कराओ तो करा देना चाहिए, है ना। और यदि लापरवाही करोगे तो दिन रात चौगुना उसका विस्तार बढ़ता चला जाएगा, रोग पनपता चला जाएगा, बीमारी दुख देती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो रोग असाध्य हो जाएगा, फिर ठीक होने में भी बड़ी मुश्किल डालेगा। ठीक इसी प्रकार से जितना भी जड़ाध्यास है, शुरू में यदि पकड़ने में आ जाए तो फंदा कट जाता है, और यदि जड़ाध्यास बढ़ गया तो फिर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी इस भ्रम को नहीं तोड़ पाते। पता उनको है कि इसमें ईश्वर नहीं है, और ये भी पता है कि इसमें वो इष्ट जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो इसमें नहीं है, और फिर भी मनमती हो करके और पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वो आदत पड़ गई है। सबको मालूम है कि बीड़ी पीना खतरा है, इसमें लाभ नहीं है, फिर भी वो कहते नहीं भोजन पचता है। कोई तो ये कहते हैं कि बिना बीड़ी पिए लेटरिन साफ नहीं होती। अब बताओ कैसे? अरे हाथी कौन सी बीड़ी पीता है, 5 किलो मल करता है, ऊंट कौन सी बीड़ी पीता है? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, तो कहते हैं हुक्का है, राजस्थान में हुक्का पिएंगे, उनसे मने कहो तो वो कहते नहीं, बिना हुक्का के राबड़ी नहीं पचती। ये तो सब बेकार की बातें हैं, बहानेबाजी है, वो आदत पड़ गई है।
इसी प्रकार से जी इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत जुड़े ने तंत्र मंत्र जादू टोना ये आदत पड़ गई है। इस ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, भूत भवानी चंडी मुंडी नाम की कोई चीज नहीं है। ये सारा भ्रम है, धोखा है। लेकिन लोगों को नशा जैसी आदत पड़ गई है। पार की संत गुरुजन समझाते हैं तो सुन तो लेते हैं, बात को मान भी लेते हैं, लेकिन मान करके भी जान करके काम नहीं करते, फिर उसी में लग जाते हैं। फिर क्या करें, संसार है, संसार में रहना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। यदि हम इन देवी देवतन की पत्थर की पूजा ना करें तो लोग ये कहते हैं कि खाता पीता सोता है, कोई विवाह शादी भी नहीं करेगा हमारे बच्चों की। ऐसी बात करते, ऐसी बेढंगी चाल है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज इन मायावी गुरबा लोगों से यदि इनके चंगुल से बचना है, भूल से यदि बचना है, तो शुद्ध स्वरूप चेतन जीव अपने आप को आप जान लो, इसके ऊपर और कोई नहीं। जो ईश्वर परमात्मा की कल्पना की है ये तो एक आवरण डाला है, मोटी झीनी माया है, इसमें सारे संसार के लोग फंसे हुए हैं और इसी में फंस करके नाच रहे हैं, नाचे नाना भेष बनाए, मंदिर घंटा संग हिलाए, मंदिरों में घंटा और शंख बजा रहे हैं, मंदिर शंख और घंटा हिलाई, शंख बजा देते हैं, घंटा हिला देते हैं और सिर झुका जाते हैं, तिलक लगा जाते हैं और कहते हैं वाह वाह वाह, अब हमारी भक्ति होगी, अब हम सीधे स्वर्ग में जाकर के बाने ईश्वर ब्रह्म परमात्मा घुस जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कोई काले कपड़ा पहन के, कोई पीले कपड़ा पहन के, कोई लाल कपड़ा पहन के, कोई सिर को घुटा के, कोई दाढ़ी लड़ा के और लड़ रहे हैं और सब के सब परमात्मा को मार रहे हैं, सब व्यापक बात को मार रहे हैं। और ऐसी लड़ाई पड़ रही है कि मानो कि जैसे एक दूसरे मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में आ गया, लड़ के मरे जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज विचार करो और विचार मानो के उपदेश को सुनो और सुन करके जो निर्णय से ठहरे उसको मानो और निर्णय से न ठहरे उसको नकार दो और साधना में जीवन जियो। त्याग और वैराग ही साधु का भूषण है, इससे बढ़ के और कोई नहीं है। और निस्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। चेतन जी भी सत्य है, आज ब्रह्म अखंड है, इसके ऊपर कोई भी दूसरी शक्ति है नहीं। है तो जड़ है, तो जड़ अपनी जगह पे, चेतन अपनी जगह। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।